गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस किए थे और दोनों क्वेश्चन हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से किए थे। जैसा कि मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ करने के लिए एक बार फिर से। क्वेश्चन तरीका वही था, एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्यों करने के लिए नहीं कहा था, वो इसलिए नहीं कहा था क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है। मतलब अगर आप क्वेश्चन देखें तो डेली पॉकेट अलाउंस आपको दिया है 11 to 13 में 7, 13 to 15 में 6, 15 to 17 में 9, 17 to 19 में 13, 19 से 21 में F, 21 से 23 में 5 एंड 23 से 25 में 4। यहाँ पे आपको इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, आपको F दे दिया गया है। और जब तक आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होगी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे। बट क्वेश्चन में आपको एक चीज़ दी गई है कि मीन अलाउंस इज इक्वल टू 18। मीन अलाउंस आपको दे दिया गया है 18। इसका मतलब आपको डायरेक्टली मीन की वैल्यू दे दी गई है 18। आपको क्या दे दिया गया है इस क्वेश्चन में? मीन की वैल्यू 18 दे दी गई है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी F। बिल्कुल तरीका हम क्या निकालेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन को। डेली पॉकेट अलाउंस आपको दिया है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25। इज इट इन इंटरवल? ये आपको एक इंटरवल में दिए हुए हैं 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17। तो हम इसको लिख सकते हैं क्लास इंटरवल की टेबल। नेक्स्ट वन, और क्लास इंटरवल की जो वैल्यू दी होती है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो ये होगी फ्रीक्वेंसी की टेबल। तो हमें अब चीज चाहिए क्या? क्लास मार्क। तो हम क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। सो व्हाट इज लोअर लिमिट? 11 एंड व्हाट इज अपर लिमिट? 13। सो 11 प्लस 13 अपॉन 2 दैट इज 11 प्लस 13 24 अपॉन 2। इसका मतलब आंसर आया 12। सो पहला क्लास मार्क है क्या आया? 12 आया। क्या मुझे बाकी के क्लास मार्क निकालने की जरूरत है? नहीं। हम बाकी के क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? बस पहले क्लास मार्क में डिफरेंस जोड़ते जाएंगे, h, जिसे हम कहते हैं हाइट। 11 प्लस 2, नेक्स्ट वन इज 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 22 एंड 22 प्लस 2 24। तो सबके क्लास मार्क आ गए। केवल हम ये वाला क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट ये होती है, अपर लिमिट ये होती है और अपॉन 2। इससे आंसर आया 12। और बाकी क्लास मार्क अगर आप चाहें तो फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि 13 प्लस 15 अपॉन 2 14 आएगा, 15 to 17 अपॉन 2 16 आएगा। पर इसकी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? पहला क्लास मार्क निकालेंगे और उसके बाद हम हाइट जोड़ते जाएंगे। 11 प्लस 2 14 के बाद फिर 2 16 फिर 2 18 फिर 2 20 और हर की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है? किसी एक को A मानना होता है। ठीक, किसी एक को A मानना होता है। तो यूजली हम क्या करते हैं? बीच की वैल्यू को A मानते हैं। मैं इसको A मान लेता हूँ। पर अगर ध्यान दीजिए, अगर इसको A मानता हूँ, बीच की वैल्यू 18 है, और अगर मैंने इसको A मान लिया तो होगा क्या? इस A के सामने वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे F बचा हुआ रह जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हुआ रह जाएगा? F बचा हुआ रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में F आ जाएगा, क्योंकि F इंटू यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में हमें F मिल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में A को 18 में ना मान के हम एज्यूम्ड मीन को 20 में मान लेते हैं। एज्यूम्ड मीन को हम 20 में मानेंगे तो इससे क्या होगा? 20 के सामने वाला 0 हो जाएगा, ऊपर हम नेगेटिव में बढ़ेंगे। -1, -2, -3 एंड -4, और नीचे पॉजिटिव में बढ़ेंगे। प्लस का 1 एंड प्लस का 2। ये ध्यान रखिएगा, ये एज्यूम मीन मेथड है। तो ये तभी अप्लाई होगी जब हमारे पास इंटरवल सबका सेम होगा। इस क्वेश्चन में सबका इंटरवल 2 है, इसलिए हमने ये डायरेक्टली लिख लिया कि A के सामने वाला 0, ऊपर हम नेगेटिव में बढ़ जाएंगे और नीचे हम पॉजिटिव में।
अगला क्या है टेबल, f इंटू यू की। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 4 28 एंड माइनस 28, 6 इंटू 3 माइनस 18, 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18, 13 इंटू माइनस 1 माइनस 13, f इंटू 0 दैट इज 0। तो देखिए हमें f इंटू यू में f नहीं मिला यहाँ पे। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने f के सामने वाला ही a ले लिया था। अगर हम f के सामने वाला a नहीं लेते तो यहाँ मल्टीप्लाई पे मुझे f मिल जाता और प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती। ठीक है ना। 5 इंटू 1 5 एंड 4 इंटू 2 8। नाउ समेशन एफ यू, मतलब एफ यू को जोड़ना है तो पहले पॉजिटिव वाले जोड़ते हैं, 8 प्लस 5 13, उसके बाद माइनस लगाएंगे और नेगेटिव वाले जोड़ेंगे। सो 28 प्लस 18 46, 46 प्लस 18 दैट इज 64, 64 प्लस 13 दैट इज 77। कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 18 दैट इज 54, 64 एंड 13 77। सो आंसर आएगा 13 माइनस 77 दैट इज इक्वल टू माइनस का 64। समेशन एफ यू आ गया। इसी तरीके से समेशन एफ निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 13 35, 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 4 44 एंड 44 प्लस ये फ्रीक्वेंसी f जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो ये हमारे पास आ गया 44 प्लस f हो गई। अब डायरेक्टली हम फॉर्मूला रखते हैं, मीन का फॉर्मूला एज्यूम मीन मेथड से a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच। ठीक, यही फॉर्मूला था। वैल्यू रखते हैं, मीन की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 18 इज इक्वल टू, ए मैंने किसको माना था 20 को, सो 20 प्लस समेशन एफ यू, समेशन एफ यू क्या आया था माइनस का 64 अपॉन समेशन एफ की वैल्यू आई थी 44 प्लस एफ इंटू एच आया था 2। नाउ सॉल्व करते हैं, 20 को इधर लेके आए तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 64 इंटू 2 अपॉन 44 प्लस एफ। 18 माइनस 20 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस 64 इंटू 2 अपॉन 44 प्लस एफ। सो माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल टू 64 अपॉन 44 प्लस एफ। ये 44 प्लस एफ को हम इस साइड लेके आएंगे तो 44 प्लस एफ इंटू 1 इज इक्वल टू 64। सो 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 64। तो एफ की वैल्यू आ गई 64 माइनस 44 20। सो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीख लिया कि जरूरी नहीं कि आपको हर प्रॉब्लम में केवल मीन ही कैलकुलेट करने पड़े। जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ, मुझे मीन गिवन था, मुझे क्या निकालना था, मुझे इस फ्रीक्वेंसी की एक की वैल्यू नहीं दी थी, वो वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने पूरी मेथड वही लगाई, बस उस फ्रीक्वेंसी की जगह एफ लग गया और मैंने उस एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो रिकॉल करते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मुझे डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ था 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25. इट इज इन अ इंटरवल। सो ये टेबल हो गई क्लास इंटरवल की। अगली थी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। सो क्लास इंटरवल की जो वैल्यूज होती हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी की टेबल। सो एज्यूम मीन मेथड के लिए मुझे 3 टेबल और चाहिए थी। पहली टेबल थी क्लास मार्क x इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। हम पहला वाला क्लास मार्क बस निकालेंगे, 11 प्लस 13 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 24 अपॉन 2। सो आया आंसर 12। बाकी क्लास मार्क में नहीं निकालूंगा, बस ये जो डिफरेंस था वो ऐड करता जाऊंगा। 12 में 2 14, 14 में 2 ऐड किया 16, 16 में डिफरेंस 2 ऐड किया 18, फिर 2 20,
फिर टू 22 एंड नेक्स्ट टू 24, तो क्लास मार्क मिल गया। अगली चीज मैं निकालता हूं यू। यू के लिए क्या करना होता है कि किसी भी एक क्लास मार्क को ए मान लेता हूं। सो थोड़ा सा शार्प माइंड लगा के मैंने 20 को ए माना। सो अगर मैंने 20 को एज्यूम्ड मीन ए मान लिया तो उसके सामने वाली वैल्यू हो गई 0। सो ऊपर हम नेगेटिव में आगे बढ़ेंगे, नीचे हम पॉजिटिव में आगे बढ़ेंगे। सो -1, -2, -3 एंड -4 और नीचे +1 एंड +2। सो यू की टेबल आ गई। अब अगली टेबल है f इंटू यू की। सो f इंटू यू, 7 इंटू -4 -28, 6 इंटू -3 -18, 9 इंटू -2 -18, 13 इंटू -1 -13, f इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5 एंड 4 इंटू 2 8। समेशन एफ यू निकालना है, पहले प्लस जोड़ूंगा, 8 + 5 13, माइनस लगाया और नेगेटिव जोड़ा तो 77, आंसर आया माइनस का 64। हमेशा मैं पहले पॉजिटिव वाला लूंगा फिर नेगेटिव वाला लूंगा। समेशन एफ चाहिए था, इसको जोड़ दिया तो आया 44 + f, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला, से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 एंड 62 से 64। नाउ नंबर ऑफ बॉक्सेस, दैट इज वो आपको क्या गिवन है, 15, 110, 135, 115 एंड 25। हम ये क्वेश्चन समझते हैं। तो नंबर ऑफ मैंगोज मुझे दिया है, 50 से 52 वाले कितने बॉक्सेस हैं, 15 हैं, 53 से 55 वाले 110, 56 से 58 वाले 135, 59 से 61 वाले 115 एंड 62 से 64 वाले 25। सो इस क्वेश्चन में और बाकी पिछले क्वेश्चनों में क्या अंतर था, केवल एक ही चीज की अंतर थी, वो ये था कि पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें सारे इंटरवल कंटिन्यूअस थे, अगर आपको ध्यान हो, पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों से कैसे नहीं है, यार ध्यान देते हैं। 50 से 50 से 52 आ गया, पर अगली लाइन क्या है, 53 से 55, मतलब 50 से 52 हो गया, 53 से 55 हो गया, तो बीच का 52 से 53 की बीच की वैल्यू मुझे नहीं गिवन है। नहीं आया समझ में? 50 से 52 तो दिया है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे, चाहे क्वेश्चन था 520 से 540 और 540 से ही 560 जा रहा था, ये दोनों एक जैसी वैल्यू थी, पर इस क्वेश्चन में दोनों एक नहीं है, बीच में गैप है। मतलब 50 से 52 इसमें है और 53 से 55 इसमें है, बीच की वैल्यू गायब है, तो ये हमारे लिए क्लास इंटरवल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि क्लास इंटरवल तभी हम उसे इंटरवल कह सकते हैं जब वो कंटिन्यूअस हो, मतलब मुझे कोई भी बीच की वैल्यू छूटे ना। यहाँ पे कौन सी बीच की वैल्यू छूट गई, 52 से 53 छूट गया, 55 से 56 छूट गया, 58 से 59 की बीच की वैल्यू छूट गई, 61 से 62 बीच की वैल्यू छूट गई। ठीक है, सो ये क्लास इंटरवल नहीं है, तो हम बनाएंगे क्लास इंटरवल की टेबल। आया समझ में? अब जरा गौर करेंगे क्लास इंटरवल की टेबल कैसे बनेगी।
कितने का डिफरेंस छूट गया है बीच में? 50 से 52 तो हो गया, 53 से 55 कितने का छूटा? माइनस करते हैं, 53 माइनस 52 मतलब 1, मतलब इनके बीच में एक वैल्यू छूट गई। ठीक, अब ये जो एक छूटा है वो मुझे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दो में क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को देना पड़ेगा वो एक। सो इफ आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट वन अमॉन्ग्स द टू, सो एक को कितना मिलेगा? यदि मेरे पास एक केक है और मुझे दो लोगों को देना है तो एक एक के हिस्से में कितना आया? आधा आधा। सो उसी तरीके से डिफरेंस कितने का छूटा था 53 और 52 के बीच में? 1 का। सो इस 1 को मैं दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सो कितना कितना गया एक के पास? आधा आधा। ध्यान दीजिएगा, एक एक के पास कितना कितना गया? आधा आधा। अब जब आधा आधा गया है तो मैं आधा आधा ही दूंगा। सो सबसे पहले लोअर लिमिट में से आधा मैं माइनस करता हूं। सो 50 में से आधा गया तो बचा 49.5। नहीं आया? 50 में से आधा गया, 50 माइनस 0.5 इट इज इक्वल टू, इसमें माइनस करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। सो 50 माइनस 0.5, तो इसको लिख सकते हैं 50.0 माइनस 0.5, तो आंसर आएगा 49.5। से इसमें आधा जोड़ेंगे, 52 प्लस हाफ 52.5। अब इन सब में मैं जोड़ते जाऊंगा, इस साइड वाले को जोड़ना है, इसमें आधा जोड़ा तो 55.5, इसमें आधा जोड़ा तो 58.5, इसमें आधा जोड़ा तो 61.5 और इसमें आधा जोड़ा तो 64.5। बाकी कुछ नहीं करना है। 52.5 यहाँ ले आया, 55.5 यहाँ ले आया, 58.5 यहाँ ले आया और 61.5 यहाँ ले आया। नहीं समझ में आया? मैंने केवल क्या किया, पहले का डिफरेंस निकाला। 52 से 53 के बीच में एक वैल्यू छूट रही थी और एक को मैं दो को दूंगा तो एक एक हिस्से में आधा आधा आएगा 0.5। तो लोअर लिमिट में से मैं माइनस कर देता हूं, तो 50 माइनस 0.5 49.5 लिख दिया और अपर लिमिट में ऐड कर देता हूं। सो 52 माइनस 0 प्लस 0.5 तो 52.5। अब इस साइड में जोड़ता गया, 55.5, 58.5, 61.5 और 64.5। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखूंगा? इसकी पिछली वाली वैल्यू 52.5, 55.5, 58.5 और 61.5। नाउ अब एच कितने का हो गया? डिफरेंस देखो 49.5 से 52.5 देखते हैं। 52.5 माइनस 49.5, 0, 12 में से 9 गया 3, 0, सो डिफरेंस हो गया 3 का। डिफरेंस हो गया अब 3 का। अब जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं ये हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी। सो इस क्वेश्चन में क्या अंतर था? इस क्वेश्चन में बस यही अंतर था कि हमारा जो इंटरवल दिया था वो कंटिन्यूअस नहीं था, तो ये हमारे लिए क्लास इंटरवल नहीं था, तो मैंने एक अलग टेबल बनाई क्लास इंटरवल की। कैसे देखा? कितने के बीच की वैल्यू छूट रही थी? एक की। 53 से 52 के बीच में छूट रही थी, 1 वैल्यू छूट रही थी। सो उसको 2 से डिवाइड किया तो आया 0.5। मतलब इसमें से 0.5 माइनस करूंगा, इसमें ऐड करूंगा। माइनस किया तो 49.5 और इसमें ऐड किया, सब में कर दिया तो टेबल मिली, हाइट हो गई 3 की। बाकी काम वही है। क्लास मार्क x इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। कुछ नहीं करना, निकाल दो। लोअर लिमिट क्या है? 49.5 प्लस अपर लिमिट क्या है? 52.5 अपॉन 2। आंसर ऐड किया, 0.5 हुआ 0.01 और 10 और 2 12 पर 2, हाथ का 1, 5 5 10, सो 102 अपॉन 2, तो आंसर आया 51। ठीक, आ गया 51 आया। क्लास मार्क आया 51। अब क्या करना है? बाकियों के लिए h को जोड़ते जाओ। h क्या है? 3। तो 51 प्लस 3 54, 54 प्लस 3 57, 57 प्लस 3 60, 60 प्लस 3 63। क्लास मार्क आ गया। अब निकालेंगे u मतलब x माइनस ए अपॉन h।
बीच की वैल्यू को a मान लो, तो मैंने इसको माना a के सामने 0, ऊपर नेगेटिव में आगे बढ़े, नीचे पॉजिटिव में। और अब निकालूंगा f इंटू यू। f इंटू यू 15 इंटू -2 -30, 110 इंटू -1 सो -110, 115 इंटू 1 प्लस का 115, 25 इंटू 2 दैट इज 50। समेशन एफ यू को जोड़ना है, तो पहले प्लस वाले को जोड़ते हैं। 115 प्लस 50 165, माइनस वाले को जोड़ दो 110 प्लस 30 140, सो आंसर आया 25। समेशन एफ चाहिए, समेशन एफ ले लो। एफ कितना है समेशन? 15 प्लस 110 125, 125 प्लस 135 260, 260 प्लस 115 375, 375 प्लस 25 400। ठीक, कुछ नहीं करना। अब फॉर्मूला लगाओ, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच। x बार इज इक्वल टू a 57 प्लस समेशन एफ यू की वैल्यू 25, समेशन एफ की वैल्यू 400 इंटू 3, 25 1 जा 25, 16 जा, सो आंसर आया x बार इज इक्वल टू 57 प्लस 3 अपॉन 16। अब सॉल्व करेंगे और आंसर ले आएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हमारा स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन में मीन के क्वेश्चंस यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब हमारा मीन खत्म होता है और कल से हम मीडियन पढ़ेंगे। ठीक, मीन सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है क्योंकि हमें इसमें 3 टेबल अलग से बनानी पड़ती हैं यदि हम एज्यूम्ड वी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, और यदि हम इसे पहली वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे समेशन एफ एक्स अपॉन एफ से, तो टेबल एक ही बनानी पड़ेगी, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी और लेंथी हो जाएगी। आगे समझ में? सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 आप करके दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक, सो थैंक यू। फिर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।